बतौर कलाकार, एक कलाकार होने के नाते इतने दशकों में मेरे अपने एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो अनुभव रहे, जैसे हमारे यहाँ कहरवा ठेका है। कहरवा ठेका सभी जानते हैं कि धागी नाती नाक का धिना, इसके 8 मात्रा है। कहरवा का इतने चलन है पूरे देश में। आप यदि आज भी लोक प्रसंग बड़े आराम से होता है, कुछ कहरवा सुना दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कहरवा सुना दो। कहरवा नहीं, चलत की धुन में बड़े कमाल की चीज़ें हैं। लेकिन वो कहरवा, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहार जब डोली लेकर के जाते हैं, 4 मिल करके एक संतुलन बनाते हैं इतने बड़े बोझ को पकड़ने के। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, कभी स्टेशन पे आप कुली को देखें सामान लेके जब जाता है, तो हमें याद है हम लोग छोटे होते तो हम लोग को दौड़ना पड़ता था क्योंकि उनकी गति इतनी तेज होती थी, और वो चलने का उनका जो एक रियाज है वो एक लय में चलते थे। यदि वो तेज नहीं चलेंगे तो इतना बड़ा बोझे को उठा के वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो जो लय है कि आगे पीछे का संतुलन है, वो कैसे धागी नत्ते नक धेन, तो कहार से कहरवा ठेका आया। तो एक किताब में बतौर कलाकार, बतौर गायिका, जैसा मैंने देखा वहाँ पे ये चीज़ें उपेक्षित रह जाती हैं। बस मैं चाहती थी कि मुख्य धारा पे ये आए, इन पर चर्चा हो, इन पर बात हो। जैसे सावित्री सत्यवान की कथा है। बट सावित्री हम सब जेठ महीने में मनाते हैं। मैं अवध से हूँ, हमारे यहाँ तो माँ को भी यही हमने व्रत करते हुए देखा। और मैं हम लोग एक ऐसे समय में बीत जी रहे हैं जहाँ कुछ वर्ष पूर्व तक सोशल मीडिया पे लोग लिखते थे कि सावित्री की पूजा क्या करना और इसके लिए क्यों पूजा की जाए, रूढ़ी का प्रतीक मानते थे। रूढ़ी का प्रतीक मानते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कौन सी बड़ी बात है, वो मैंने निजी जीवन से अपनी माँ को जोड़ करके लिखा एक प्रसंग उसमें कि एक दिन विवाह के बाद जब मेरी पहली बरगदाही पड़ी प्रयाग में, और जब मैं बरगदाही हमारे यहाँ बोलते हैं बट सावित्री व्रत को, और वही छोटे खरबूजा, आम, खीरे, सब मौसम की चीज़ें, कच्चे आम लेकर के जब पूजा पे जा करके जब मैं बरगद के चारों ओर सूत को लेकर के घूमने लगी, तो मुझे लगा कि मैंने माँ को भी ऐसे ही देखा। आज मैं आई हूँ, अपनी सास को देखा, और मुझे लगा क्या कारण है कि मैं माँ को कैसे सावित्री की जगह देखती हूँ। और मुझे वो प्रसंग याद आया जो उसी समय एक, जैसे कह लें कि एकदम दृष्टि, जिसको आज की भाषा में फ्लैशबैक आप कह सकते हैं, कि आया वहीं बैठे बैठे कि मैं 10 साल की हूँ, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, हम स्कूल से आए हैं, बस्ता रखा है और हमें पता चलता है कि पिताजी को मेजर हार्ट अटैक हो गया, जबकि वे 44-45 साल के सिर्फ थे। और ऐसे में माँ बिना घबराए उनको गाड़ी में बैठाकर खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल उनको लेके जाती हैं। 1-1.5 महीना पिताजी कब ठीक होके आ जाते हैं। उस पूरे दौर में आज आप समझ सकते हैं कि बड़ा खतरनाक और फेटल भी हो सकता है युवावस्था का हार्ट अटैक। पिताजी स्वयं डॉक्टर थे, लेकिन उस ज़माने में ना फ़ोन ना व्हाट्सएप, इतना समय ही नहीं था। बस वो पिताजी ने कहा और वो गाड़ी उठा के चल दी, और पिताजी की जो सेवा की, उस दौरान हम हमारे भाई बहन ने कभी उनको न रोते न कभी उनको परेशान देखा ही नहीं। तो मुझे लगा कि सावित्री और है क्या। हमने कथा समझ रखी है, पढ़ रखी है सावित्री सत्यवान की, लेकिन एक स्त्री की जीवट और स्त्री की इच्छा शक्ति कि अपने स्वाभिमान से जिद पे तो ठान ले। तो आज ये तो बात बताई मैंने सन 75-76 की, कि उस जमाने वो गाड़ी चला कर गई थी। आज तो हर स्त्री गाड़ी चलाती है, लेकिन शिक्षा या आपका समर्पण या आपका ज्ञान तभी सार्थक है जब कठिन समय पे काम आए। सावित्री को उस समय आया था कि यमराज से उसने वरदान मांगा। आज के समय में कैसे प्रासंगिक है, माँ की कथा मैंने वहीं पर जोड़ के रखी। और कई जगह पे माँ का है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग विवाह हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद ये बड़ा एक भावनात्मक और बड़ा ऐसा प्रसंग है कि अब आजकल बहुत लड़कियां कहती हैं भाई कि ये किसी फंक्शन के लिए सजे सवरेंगी। श्रृंगार का अर्थ क्या है? श्रृंगार तो उस पर मैंने बहुत विस्तार से उसको अपने गुरु से ही, यहाँ पर अप्पा जी की तस्वीर देख करके उनका प्रणाम आते ही मैंने किया, कि बड़ा कमाल का एक प्रसंग है कि हमारी गुरु ने किस तरह से हमसे कहा कि भाई पति यदि घर आया तो हमको, मुझे छोड़ो वहाँ जाओ। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी उस समय, शर्म भी आई थी कि हमारी गुरु हमसे कह रही है कि उठ करके जाओ, पहले उधर पानी पिला करके आओ। और तब मुझे याद आया कि मेरी माँ ने भी ऐसे ही हमसे, एक लाइन उनकी बड़ी कमाल की थी कि मूड महावर कर ले, मूड महावर कर ले। तो हम लोग हंसी उड़ाते थे माँ की कि क्या मूड महावर कर ले, वालता और रंग ले, बाल काट ले, क्यों। दोनों बच्चे हो गए थे, लेकिन शाम के समय
वे हमेशा कहें कि नहीं बस बाल कंघी करके ठीक से। अब आज के बहुत सारे लोग जो विशेष रूप से नारी विमर्श के बहुत सारे लोग कहेंगे भाई किसके लिए सजना और क्यों सजना है, बहुत उसका स्पष्ट वो है कि आपको खुद के लिए सजना है। और मैंने उसमें लिखा है कि गांव कस्बे में मैं कार्यक्रम देने निकलती हूँ तो 5-6 बजे हो नहीं सकता कि गांव कस्बे की स्त्री तेल डाल के बाल में कंघी करे, बाहर खड़ी ना हो दरवाजे पे कंघी लेकर के। ये पुराना तरीका था, जैसे दिया बाती करते हैं शाम को, उसी प्रकार से आप मंदिर में भी जाते हैं तो आप देवता को भी सर्वश्रेष्ठ अर्पित करते हैं, देवता को भी सुसज्जित देखते हैं। तो ये श्रृंगार क्या है और श्रृंगार का भारतीय जीवन दर्शन में किस प्रकार का महत्व है कि राम के भी यदि श्रृंगार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन में उन्होंने जो वर्णन उनका किया है कि कहाँ तक उनकी भुजाएं हैं, कानों में क्या पहने हैं, मुख कैसा उनका दमक रहा है। तो जहाँ पर हमने अपने इष्ट और देवताओं को किया है वहाँ से, बल्कि मैं उसमें बहुत डिटेल में चली गई, श्रृंगार कितने तरह के हैं ये आज इसलिए मुझे लगा बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज जब ऐसे समय में जब हम लड़कियां पार्लर जाके, माफ़ कीजिएगा, एक शादी ब्याह के लिए सजती हैं तो वहाँ पे जहाँ सज्जा प्रतिदिन का एक आपका एक नियम हो, जैसे आप ईश्वर के वस्त्र रोज नहीं बदलते हैं उनको जैसे आप वो करते हैं, उस पर मुझे तो अपनी माँ की बात, हमको उस समय तो हम लोग हंसी में टालते थे, लेकिन समझ में आया कि बड़े लोग या हमारी गुरु ने भी जो मैं उस दिन बोला कि क्योंकि श्रृंगार से प्रेम कैसे जुड़ा है उसकी रीति नीति गुरु किस तरह सिखा रही थी। अब उस दिन उन्होंने ठुमरी बताई थी हम लोग को, रस के भरे तोरे नैन, आजा संवरिया तो है गरबा लगा लूँ। तो मुझको कहीं ना कहीं लगा कि गुरु शिष्य को जब बहुत रम करके ठुमरी के भाव सिखा रहा है, बिना श्रृंगार में पगे हुए ठुमरी न सीख सकते, न गा सकते, न सिखा सकते हैं, वो चित्र भी नहीं आपको दिख सकते। तो चित्र जीने के लिए भी आपको रमना पड़ेगा। तो वो ऐसे गुरु माँ दोनों ने सिखाया।